चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब चुनावी रैली में 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। बीजेपी की नई लिस्ट जारी। लिस्ट में 3 प्रत्याशियों का ऐलान। हमीरपुर से मनोज प्रजापति, जसवंत नगर से विवेक शाक्य, तो वहीं करहल से एसपी सिंह बघेल लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से किया नामांकन। कहा, अब तगड़ी हुई करहल की कुश्ती, अखिलेश का किला ढहा देंगे। मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव ने किया नामांकन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी में अखिलेश यादव का विपक्ष पर प्रहार। बोले, जनता बीजेपी से नाराज, इस बार सफाया तय। नॉमिनेशन के दौरान रास्ते में लोगों की भारी भीड़ रही मौजूद। अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे लोग। बीजेपी का जन चौपाल अभियान वर्चुअल रैली के जरिए पहली बार 27 लाख वोटर से किया संवाद। कई जिलों से लोग रैली में जुड़े। पश्चिमी यूपी से दिया एकजुटता का संदेश। सीएम योगी ने की जमकर तारीफ। विपक्ष पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार। 5 साल पहले दबंग दंगाई ही कानून थे। रंगदारी के चलते व्यापारियों को होती थी परेशानी। ये लोग गरीब की जरूरत नहीं समझ सकते। आज यूपी में हर वर्ग सुरक्षित और सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, माफिया को सरकार ने समझाया कानून। सबके प्रयास यूपी को देगा ऊंचाई। पहले पलायन, अपहरण का रास्ता। पीएम ने कहा, यूपी में 15 करोड़ को मिला मुफ्त राशन। एक एक दाना गरीबों तक पहुंचा। छोटे किसानों के लिए काम शुरू किया गया। आगरा से जन चौपाल में वर्चुअली जुड़े सीएम योगी। कहा, जिस प्रदेश में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में पिछले 5 सालों में बीजेपी ने सुरक्षित वातावरण देने का काम किया। यूपी में सीएम योगी का प्रचार अभियान तेज। आगरा में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एसपी ने अपराधियों को टिकट दिए। यूपी को दंगों की आग में झोंका गया था। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने यूपी में विकास का काम किया। यूपी में बेटियां सुरक्षित। अब यूपी में नहीं होते दंगे। अवसरवादियों को सबक सिखाना होगा। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार कर रही है सेवा। कोरोना काल के दौरान विपक्ष दिखा गायब। पहले विकास का मतलब सैफई था। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने जारी किया एक और गाना। मनोज तिवारी ने गाने को दी आवाज। सरकार की गिनाई उपलब्धियां तो विपक्ष पर साधा निशाना। लखनऊ में बड़ा बीजेपी का कुनबा। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कराई ज्वाइनिंग। एसपी, बीएसपी, आरएलडी के नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छुए मुलायम सिंह यादव के पैर। बजट सत्र के मौके पर दिल्ली संसद भवन पहुंची थी स्मृति ईरानी। इससे पहले सैफई से निकला अखिलेश यादव का रथ। करहल सीट पर नामांकन करने पहुंचे थे अखिलेश। इटावा में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव ने अखिलेश यादव से की बात। नामांकन से पहले जीत का आशीर्वाद। नोएडा के कालीबाड़ी मंदिर दर्शन करने पहुंची प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में किया जनसंपर्क। लखनऊ में रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की बुकलेट। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरा। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी ने लोगों की आमदनी कम की। आसमान छू रहे चीजों के दाम। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, चुनाव में शमशान कब्रिस्तान तमंचे पर हो रही बात। चुनाव को बांटने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। लिस्ट में 3 महिला उम्मीदवारों के भी नाम। कांग्रेस की लिस्ट में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुसा राणा को भी मिला टिकट। कांग्रेस में उन्नाव की पूर्वा सीट से उरुसा राणा लड़ेंगी चुनाव। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे ओपी राजभर। सुभाषपा मुखिया ने किया ऐलान। 5 सीटों पर जारी किए प्रत्याशियों के नाम। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बहराइच के बेलना से राष्ट्रीय महासचिव ललिता पासवान को टिकट। पौड़ी और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे सीएम हामी। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में किया डोर टू डोर प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत में बोले, इस बार प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। 5 साल में कहीं नहीं दिखा विपक्ष। बीजेपी के बागी नेताओं को मनाने के लिए जेपी नड्डा ने संभाली कमान। नड्डा के निर्देश के बाद सक्रिय हुए पूर्व सीएम और प्रदेश के नेता। बीजेपी के चुनावी महाअभियान की शुरुआत 2 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 2 फरवरी को ही कांग्रेस और आप भी जारी करेंगी अपना मैनिफेस्टो। देहरादून में सचिन पायलट की पदयात्रा। राजपुर में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। मसूरी से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में भेजा नोटिस। सोशल मीडिया में फिल्म का वीडियो एडिट कर प्रचार करने का मामला। बागियों को मनाने में सफल रहे रमेश पोखरियाल निशंक। कई प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार, सोच ईमानदार, काम असरदार। सीएम योगी ने ट्वीट कर की आगरा के चर्म उद्योग की तारीफ, लिखा पूरी दुनिया में आगरा के पारंपरिक चर्म शिल्पकारी के कदरदान। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन का मॉडल होगा आगरा। आगरा में तैयार हो रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का संग्रहालय। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी हमेशा माताओं बहनों की जरूरतों का ख्याल रखती है। 67 करोड़ रसोई गैस दिए, 61 करोड़ शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, वे नॉमिनेशन एक मिशन है, क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। देवरिया में कांग्रेस छोड़कर संदेश यादव बीएसपी में हुए शामिल। रामपुर कारखाना विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति ने सबसे पहले वीरों की शहादत को नमन किया, कहा कोरोना महामारी ने बहुत से अपनों को छीना। संसद के संयुक्त सत्र में बोले राष्ट्रपति कोविंद, कृषि निर्यात 25% बढ़ाकर 3 लाख करोड़ तक पहुंचा। किसान परिवारों को 1.80 लाख करोड़ मिले। पीएम मोदी की अपील, इस बजट सत्र में अच्छे मकसद और संवेदनाओं से भरी हुई हो चर्चा। बार बार चुनाव से संसद के सत्र होते हैं प्रभावित। पहले संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, संसद के दोनों सत्रों को संबोधित किया। कल संसद में पेश होगा आम बजट। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 2,09,918 नए केस और 959 लोगों की गई जान। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,31,000 के पार, 3,89,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर। देश भर में अब तक करीब 4,95,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अब तक करीब 1.66 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, पॉजिटिविटी रेट 7.41% रहा। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,483 नए मामले, 28 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,100 नए केस, एक्टिव केसों की संख्या 55,574। नोएडा में ट्विन टावर्स परियोजना को गिराने की प्रक्रिया में देरी, सुरक्षा कारणों से ट्विन टावर्स को गिराने का फैसला लिया गया था। रायबरेली के जहरीली शराब कांड मामले में राहत भरी खबर, शराब पीने से बीमार हुए 29 मरीज हुए डिस्चार्ज। टैंक में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहरा। मथुरा में चेकिंग अभियान के दौरान हत्या चढ़ा बदमाश, व्यक्ति के पास से 3,80,000 रुपए बरामद हुए। मथुरा में पुलिस की गिरफ्त में नकली शराब बनाने वाली गैंग समेत भारी मात्रा में नकली शराब बनाने वाले रसायन भी बरामद। कानपुर में टाटा मिल चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ई बस ने सड़क से गुजर रहे कई लोगों को रौंदा। आजमगढ़ में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास, स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की। बुलंदशहर में बच्चे के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या, पिता के नौकरी से हटाने पर बदले के चलते की हत्या। जौनपुर में ज्वेलर्स कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी, चुनाव के मद्देनजर लाखों करोड़ के लेनदेन की संदिग्ध पर पहुंची आईटी टीम। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध असलाहा बरामद। नोएडा में इनकम टैक्स ने पूर्व आईपीएस के घर सर्च अभियान चलाया, बेसमेंट में बने लॉकर में नकदी होने की सूचना। बदायूं में बंद कमरे में मिला दारोगा का शव, पुलिस ने जताई हार्ट अटैक से मौत की आशंका।